हेलो दोस्तों, आपको इंजॉय इंग्लिश स्टडी में स्वागत है। तो चलिए मेरे दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ये एपिसोड दूसरा है। जो इसके पहले यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जितना रूल था, डू डज निगेटिव, पैटर्न ऑफ द निगेटिव्स, पैटर्न ऑफ द निगेटिव क्वेश्चन, ये सब था। ये मैंने आप लोगों के पहले बता चुका हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको आज मैंने एक अलग से टॉपिक्स बहुत अच्छा यानी कि बनाकर लाए हैं, जो आपको समझ में सीधा आ जाएगा कि ये कैसे बनेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसको सही से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए और समझिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यानी कि इसमें क्या बता रहा है, बोलने के साथ या बोलना समाप्त होने के तुरंत पहले समाप्त हुए कार्य को बताने हेतु इसका यानी कि बात क्या है, बोलने के साथ या बोलना समाप्त होने के तुरंत पहले समाप्त हुए कार्य को, यानी कि हम बोलते हैं उसके पहले मैंने अपना काम समाप्त कर चुका हूँ और अभी मैं बोल रहा हूँ, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में बोल रहा हूँ, उसके बारे में ये कैसा ट्रांसलेशन है और इसको मैं कैसे बनाएंगे, जो आज मैं आपको बताएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है जो आपको हिंदी करना है। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, इसको हिंदी क्या है, इसका हिंदी क्या होगा जो आपको बताना है। अगर आपको पता है तो ठीक है, कमेंट में बता देना। अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, यानी कि मैं अभी अभी अपना काम पूरा किया हूँ। बात यहाँ तक समझ गए कि मैं अभी अपना काम पूरा किया हूँ, यानी कि वो पूरा किया है और अभी ही किया है, जस्ट यानी कि उसको कर दिया है और करने के बाद बोला है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यानी कि कर चुका हूँ ना, चुकी यानी कि उसके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। तो इसके बाद ये होगा और इसके बाद क्या है इंग्लिश में और इस हिंदी में आपको जवाब देना है। वी हैव जस्ट कम फ्रॉम द मार्केट, इसका हिंदी क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर पता है तो चलिए मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि वी हैव जस्ट कम फ्रॉम द मार्केट, इसका होगा कि हम मार्केट है, द मार्केट, जस्ट हम अभी, जस्ट मतलब हम अभी, इसको बाद में भी कर देंगे तो सही है, मगर इसको अभी यानी कि हम अभी मार्केट, द मार्केट यानी कि हम अभी बाजार, मार्केट मतलब होता है बाजार, हम अभी बाजार से आए हैं। यहाँ तक कंप्लीट समझ गए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे, फिर पास्ट में हुए कार्य को बताने हेतु जिसका प्रभाव में जारी है, जिसका प्रभाव में क्या जारी है, यानी कि हुआ है पास्ट में, उसका बनावट या बनाया हुआ है पास्ट में, मगर मैं देख रहा हूँ अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट में कोई भी जहाँ भी बात होता है उसको प्रेजेंट परफेक्ट में ही करते हैं। तो उसी के लेकर ये ट्रांसलेशन है। आई हैव सीन द ताजमहल, यहाँ क्या बता रहा है हिंदी बताइए आप लोग, अगर पता है तो मेरे दोस्तों आपको ये पता, आई हैव सीन द ताजमहल, यानी कि इसका हिंदी क्या होगा कि मैं ताजमहल, यानी कि सीन मतलब ताजमहल, द ताजमहल, मैं ताजमहल, सी मतलब देखा हूँ, मैं ताजमहल देखा हूँ, इसका मतलब यानी कि मैंने देख चुका हूँ। भाई आज नहीं, यानी कि 2-4 दिन पहले देख चुका हूँ। ताजमहल के बारे में आज बोल रहे हो, मैं देख के आ चुका हूँ, इसका मतलब ये है, समझ गए।
तो यानी कि पास्ट में हुए कार्य यानी कि बना तो बहुत पूर्व का है, मगर हम देख रहे हैं अभी या देख लिए हैं, कल आकर देख के आए हैं, ये बात बता रहा है। तो शी हैज गोटेन द टीचिंग ऑफ सॉरी यानी कि शी हैज गोटेन द ट्रेनिंग ऑफ टीचिंग, इसका हिंदी क्या होगा आपको बताना है। तो सी यानी कि उसने उसने शिक्षण यानी कि उसने शिक्षण का प्रशिक्षण प्राप्त, गोटेन मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, गोटेन मतलब प्राप्त किया, तीसरा रूप होगा ना, यानी कि हैज हैव के बाद तीसरा वर्ब होता है। वर्ब का किस वर्ब का तीसरा रूप होता है, कैमा रूप होता है, हैव हैज के बाद किसी भी यानी कि कहीं भी देखिएगा तो हैव हैज के बाद भी थ्री आता है, समझ गए। तो गोटेन होगा, गोटेन यानी कि प्राप्त करना का प्राप्त करना का होता है गोट मतलब प्राप्त करना, मगर इसका तीसरा रूप होगा ग्रोटेन। तो प्राप्त किया है। चलिए मेरे दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गए, तो आगे मैंने आपको बताते हैं, देखते रहिए वीडियो को, भागो नहीं, देखते जाओ, आपको सीधा समझ में आ जाएगा। चलिए प्यारे दोस्तों, आपको अब यानी कि तीसरा पॉइंट बता रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, यानी कि ये मैं बता रहा हूं। तो अवधि विशेष की आदत हेतु जो वर्तमान तक जारी है, यानी कि अवधि विशेष की आदत हेतु जो वर्तमान तक जारी है, इसका मतलब क्या है, जो आपको यहाँ देखो, ही हैज डिपॉजिटेड मनी फॉर हिज फ्यूचर, इसका मतलब क्या है, जो देखो ही हैज हिंदी में आपको बताना है, ही हैज डिपॉजिटेड मनी फॉर हिज फ्यूचर, यानी कि उसने ही हैज यानी कि हिज मतलब है अपना, यानी कि उसने अपने भविष्य फॉर मतलब के भविष्य के लिए पैसा जमा किया है। बात यहाँ तक समझ गए, उसने अपने भविष्य के लिए पैसा जमा किया है। भाई अवधि के लिए यानी कि वो अपना लंबे समय के लिए भविष्य के लिए पैसा जमा करेगा, तब तो आगे उसका भविष्य चल पाएगा। अगर पैसा आज कमाएगा 100 रुपया पूरे के पूरे खा जाएगा, तो उसको भविष्य में बहुत दिक्कत परेशानी होगा। जब भविष्य में ऐसा काम आएगा और पैसा एक भी नहीं रहेगा, जरूरी पड़ेगा उसको एक, अगर कमाया है अगर उसको यानी कि जरूरी पड़ गया खा गया है वो उससे पहले, तो भविष्य के लिए सोचा नहीं है कल क्या होगा, उसके लिए तो सोचा नहीं है, तो उसको बहुत परेशानी होगा। इसीलिए ऐसा ये अवधि विशेष की आदत है, तो यानी कि उसको आदत यानी कि ऐसा होना चाहिए, अवधि के लिए सोचना चाहिए, यानी कि इसको भविष्य के लिए। इंडिया हैज नॉट फॉरगेटन गांधी जी, यानी कि भारत, इसका क्या हिंदी होता है, भारत गांधी जी को नहीं भूला है। भारत गांधी जी को नहीं भूला है। बात समझ में आ गए कि गांधी जी कब मरे, बहुत दिन पहले, अभी तक गांधी जी को भारत नहीं भूले। भारत का इंटरनेशनल कोई भी देश वाले नहीं भूले हैं गांधी जी को। तो ऐसा काम ही किया है, अपना अवधि बना कर गए हैं गांधी जी, इसीलिए गांधी जी को कोई अभी क्या यानी कि आने वाले भविष्य में भी नहीं भूल पाएंगे कोई लोग, यानी इंडिया। अब चौथा पॉइंट क्या है, ये बात समझो। चौथा पॉइंट क्या है, भूतकाल में संपन्न कार्य जिसे वर्तमान में भी दोहराया जा सकता है। देखिए भूतकाल यानी कि जो भूतकाल मतलब पास्ट में जो बहुत पहले वाली बात है, और उसको हम अभी वर्तमान में दोहराएंगे। जैसे अकबर अपने यानी कि जमाने में बहुत कुछ किया था,
उसका मैं अभी भी जिक्र करता हूँ, यानी कि उसका मैं अभी भी चर्चा करता हूँ अकबर के बारे में। तो चलिए मेरे दोस्तों, यानी कि उसी पे ट्रांसलेशन बनाना है, ये या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसको ले जाना है और उसको कैसा बनेगा। तो इसका इंग्लिश तो यह दिया है, यानी कि आई हैव सीन मंकीज इन बायोलॉजिकल गार्डन पटना। ये मेरा वर्ब, यानी कि ये मेरा वर्ब हो गया, यानी कि वर्ब 3 हो जाएगा, ये 2 हो गया, यानी कि हैव सीन मैं, यानी कि मैं यहाँ पर चलिए मैं, यानी बायोलॉजिकल गार्डन पढ़ना है, मैं जैविक उद्यान उद्यान पटना, यानी कि पटना में बंदरों बंदरों को देखा हूँ। मैं जैविक उद्यान पटना में बंदरों को देखा हूँ। बात समझ में आ गए? तो आगे क्या है इसका हिंदी आपको कमेंट में बताना। ही हैज कंपोज्ड मनी पोएम्स, वह कई कविताएं, यानी कि कंपोज मनी पोएम्स, वह यानी कि वह कई कविताएं की रचना की है, वह कई कविताएं की रचना की है। बात समझ में आ गए? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको आगे जाना नहीं, वीडियो को रोको मत, टच मत करो, देखते रहिए मेरे दोस्तों, तब समझ में आ जाएगा आपको। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब यानी कि पांचवा पॉइंट है, आपको ये क्या बता रहे हैं, यानी कि वैसा मानसिक गतिज कार्य जो भूतकाल में प्रारंभ हुआ था और जो वर्तमान तक चली हो, यानी कि जिसका वैसा मानसिक कार्य, यानी कि दिमाग, मानसिक मतलब जानते हो, ये मानसिक कार्य जो भूतकाल में चलता है और उस प्रारंभ हुआ था और जो वर्तमान तक चली हो, वैसा ट्रांसलेशन आज मैं आपको दे रहा हूँ और इसको आपको हिंदी में बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ही हैज ऑलवेज इंजॉयड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द क्लास कैप्टन। इसका हिंदी क्या होगा जो आपको बताना है मेरे दोस्तों। आपको क्या इसका हिंदी है तो आपको पता है तो कमेंट में बताइए, और नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ही हैज ऑलवेज इंजॉयड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द क्लास कैप्टन, यानी कि वह, इसका हिंदी होगा क्लास में कप्तान के रूप में हमेशा, यानी कि रूप में हमेशा अपनी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी को आनंद लिया है, अपनी जिम्मेदारी का आनंद लिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका हिंदी ये हो गया, तो आपको समझ में आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अब छठा पॉइंट पे चलना है। जो छठा पॉइंट क्या बता रहा है, तो देखिए, यह भूतकाल में संपन्न हुए कार्य जिसमें समय का जिक्र न हो। भूतकाल में संपन्न हुआ है वह कार्य और उसमें समय का जिक्र नहीं है। मेरे दोस्तों, आपको ये जान लेना जरूरी है कि जिसमें सेंटेंस में अगर समय का जिक्र ना हो, उसका यानी कि उसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। तो मेरे दोस्तों, आज आपको
देखने को मिल रहा है। दे हैव रेस्ट 5 लाख रुपीज फॉर एन ऑडिटोरियम, यानी कि उन्होंने बात समझ रहे हैं, उन्होंने एक ऑडिटोरियम ऑडिटोरियम यानी कि उन्होंने एक ऑडिटोरियम में 5 लाख रुपीज के लिए 5 लाख चलिए, यानी कि छठा पॉइंट क्या है? भूतकाल में संपन्न हुए कार्य जिसमें समय का जिक्र न हो। मेरे दोस्तों, जिसमें समय का जिक्र न हो, आपको वैसा ट्रांसलेशन कैसे बनाना है हिंदी जो आपको अभी देखने को मिलेगा। तो दे हैव रेज्ड 5 लाख रुपीज फॉर एन ऑडिटोरियम, उन्होंने एक ऑडिटोरियम के लिए 5 लाख रुपीज यानी कि 5 लाख रुपीज जुटाए हैं, रुपया जुटाए हैं, 5 लाख रुपया जुटाए हैं। बात समझ में आ गए? तो मेरे दोस्त, आपको दूसरा पॉइंट क्या है? आई हैव नोटिस दिस ट्रेड इन मनी आर्टिस्ट, यानी कि मैं कई कलाकारों इस विशेषताओं को देखा है, समझ गए? सॉरी, यानी कि देखा हूँ। बात समझ में आ गए मेरे दोस्तों? तो चलिए, यानी कि यहाँ तक आपको समझ में आया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अच्छा लगा है तो ये वीडियो आपको, तो सब्सक्राइब जरूर करना। और धन्यवाद।